नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कविता जी। तो एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी शुभता लेकर आ रहा है, कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है, कितनी खुशहाली लेकर आ रहा है। इस दौरान ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य यानी कि आपकी सेहत, आपके आर्थिक पक्ष, आपके कामकाज और आपके रिश्तों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, ये सब आज हम आप जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दौरान आप लोगों की सेहत कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत के विषय में बहुत ही शुभ समय है कविता जी। अगर इस दीपावली से पहले से भी देखा जाए और इस दीपावली से बाद तक अगली दीपावली तक देखा जाए तो इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में बहुत ही प्रबल लाभ दिख रहा है। अगर कहीं से भी आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो आपको उसका इलाज मिल जाएगा। और आपको अभी तक मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी, आप भटक रहे थे डॉक्टर के दरवाजे और तनाव मिल रहा था आपको, तो इस दीपावली के तुरंत बाद से आपके लिए यह शुभता दिखेगी और आप कहीं भी बैठे हुए डॉक्टर के हाथ से कुछ भी दवा आपको ले लेंगे तो वह आपके लिए चमत्कार की तरह काम करना शुरू करेगी। तो यह शुभता आपको गुरु और शनि दोनों देने वाले हैं, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य कारणों से बहुत प्रिय रहेगा और आने वाला समय आपके जीवन में आनंदित रहेगा कविता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इस दौरान आपका कामकाज भी कैसा रहेगा, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। इस समय नौकरी के लिए जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं उनके लिए समय थोड़ा सा मानसिक तनाव का रहेगा। मानसिक तनाव कार्य क्षेत्र में रहने या किसी तरीके से नहीं, यहाँ पर अपने कार्यों के बोझ का बढ़ना, अपनी जिम्मेदारियों के बढ़ने की वजह से हो सकता है कि आप कार्यालय में इतने व्यस्त हो जाएं कि परिवार और अपने आप को समय ना दे पाएं। उसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक पीड़ा आपको मिल सकती है, लेकिन यह आपके जीवन के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ है और इस समय का सही उपयोग करिए। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अगला गोचर इन्हीं की राशि में होने वाला है शनिदेव का, और बृहस्पति अब आ जाएंगे। और इसके साथ ही जो अन्य गोचर हैं, चाहे वह शुक्र का हो चाहे मंगल का हो, जो वहाँ पर प्रभाव युति आ रही है, उनकी जो एनर्जी आ रही है ग्रहों की अन्य घरों में बैठकर, वह इनके लिए कहीं ना कहीं फंसाने वाली चीज़ है। और कहीं भी अगर आप आशंकित हैं, कहीं भी आपको डर है, कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ तुरंत रुक जाइए, उस पर अध्ययन करिए, उस पर अपने बड़े बुजुर्गों का, अब जो भी गुरुजन हों उनका आप मार्गदर्शन लीजिए, उसके बाद ही उस पर आप प्रबल कदम उठाइए। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर आप जहाँ आपको अच्छी अर्निंग दिखती है, जहाँ आपको सस्ती चीज़ें दिखकर व्यापारी हैं आप, तो आप बहुत जल्दी हाथ डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना रहेगा इस दौरान, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक कविता जी, कि आपको ऐसी किसी भी चीज़ में, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में, ऐसी किसी भी डील में हाथ नहीं डालना है जहाँ 1% भी विवाद हो, जहाँ 1% भी काम फंसने की उम्मीद हो। आपको साफ सुथरे कार्यों की तरफ रुझान करना है, जिससे कि आपका तनाव ना बढ़े कविता जी। आचार्य जी, धन धान्य के मामले में ये समय लोगों के लिए कैसा रहेगा? धन धान्य के विषय में कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी, धन की विशेष करके वृद्धि इस समय होगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए फिजूल खर्ची भी आपका इंतजार कर रही, क्योंकि जो शनि का प्रभाव है वह अब आपको अपने पैसे पर अहम करके जो है बेवजह की चीज़ों में बेवजह की फिजूल खर्ची करवाएगा, और इस तरीके का यह प्रभाव युति दिखाता है। इसके साथ ही जो धन संपदा के मामले में है, हो सकता है कि कुछ बड़ी ज़मीन जायदाद की डील भी आप इस समय करें। आपके नाम पर कोई अस्थाई संपदा भी इस समय आपके नाम पर आ सकती है, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक कविता जी। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि इनका रिश्ते संबंधों पर कैसा प्रभाव रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए संबंधों के मामले में अभी तक पीड़ा मिली है और अभी भी पीड़ा का समय है इनके लिए। और विशेष करके इसको देखें तो हम जुलाई तक के समय को हम इनके लिए पीड़ादायक मानते हैं। जुलाई तक आने वाला जो समय रहेगा इस दीपावली से लेके अगले वर्ष मध्य तक का, लगभग दीपावली से कुछ ही महीनों पहले तक इनके लिए यह पीड़ादायक समय रहेगा। संबंधों में पीड़ा, कहीं ना कहीं इनके लिए मानसिक अधूरापन। कविता जी, पीड़ा हम ये नहीं कहेंगे कि रोज मारपीट हो, रोज तनाव हो, लेकिन एक मानसिक अधूरापन, एक मानसिक सेटिस्फेक्शन कि हमें जब हम किसी संबंध में होते हैं तो हमें एक सामने वाले से एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है। वह आशा पूर्ण ना हो पाने की वजह से इनके मानसिक स्तर में परिवर्तन, मानसिक रूप से इनका प्रताड़ित होना, मानसिक रूप से इनका तनाव में आना, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा इस लगभग पूरे वर्ष में, इस दीपावली से लेके अगली दीपावली तक। लेकिन दीपावली से कुछ समय पहले जो राहु केतु का ट्रांजैक्शन होगा और जो शुक्र की शुभता आएगी वह इनके जीवन में शुभत्व का योग देगी और संबंधों में सुखपूर्ण माहौल बनेगा। कविता जी, चलिए, तो ये अब तक हमने अजय जी से जाना किस प्रकार से ये समय, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का जो ये समय है, ये आपकी सेहत, आपके कामकाज, आपके आर्थिक पक्ष और आपके खास तौर पे संबंधों पर इसका कैसा असर रहेगा, कैसे रहेंगे। और अब बारी आती है ये जानने की कि क्या छोटे मोटे उपाय इस दौरान आपका करना ज़रूरी है। कविता जी, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके इस दीपावली से पहले और इस दीपावली के बाद तक, अगली दीपावली तक हमें जो प्रभाव दिख रहा है, आप फिजूल खर्ची करेंगे और कई जगहों पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज का भी सहारा लेंगे। अब वह चाहे वाहन से संबंधित कर्ज हो या हमने कहा ज़मीन से संबंधित कर्ज हो या मकान से संबंधित कर्ज हो, तो कर्ज के तले आपका प्रभाव हमें दिख रहा है। और कर्ज मुक्ति के लिए आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा, बहुत उत्तम उपाय है शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप जाइएगा हर शनिवार को, मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हुए होंगे, तोड़िएगा मत, पत्ते गिरे हुए ले लीजिएगा, सफ़ेद चंदन से ओम लिखना है आपको और चाहे उसकी 108 की माला बना लें किसी धागे में, चाहे ले जाकर 11 या 21, अगर हो सके तो 108 की माला बनाएं, नहीं तो 11 या 21 पत्ते ले जाकर शिवलिंग पर उसको अर्पित कर देना है और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है, उससे कह लें कि अभिषेक कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने जीवन की क्रिया में इसको शामिल कर लेंगे तो आपके ऊपर से कर्ज का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपके लिए मानसिक प्रताड़ना और मानसिक पीड़ा भी आपकी मुक्त हो जाएगी। तो इससे आपको शुभत्व मिलेगा, आनंद लीजिएगा इसका और कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।